राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है अस्तित्व। आज रेखा बुआ की 13वीं है। गांव के कई लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उनके ससुराल जा रहे हैं, क्योंकि वह सबकी बुआ थी। सभी के सुख दुख में हमेशा साथ खड़ी रहने वाली बुआ का आज देहांत हो गया। बुआ, मेरे बेटे की शादी में कुछ रुपए कम पड़ रहे हैं, दे दो, जल्दी ही वापस कर दूंगा। रेखा बुआ, माँ को इलाज के लिए शहर लेकर जाना है, कुछ मदद कर दो। ऐसे ही कितने सवालों को लेकर लोग उनके दरवाजे पर खड़े रहते और रेखा बुआ मदद भी करती। दादी माँ से सुना था कि रेखा बुआ का परिवार गांव का सबसे धनी परिवार था। 2 भाइयों की इकलौती बहन थी रेखा। उनके दोनों भाई अपने परिवार के साथ शहर में बस गए थे। रेखा सबसे छोटी बहन थी। उनकी शादी भी बड़ी धूमधाम से एक संपन्न परिवार में की गई थी, लेकिन विवाह के 1 साल बाद ही उनके पति की एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई और ससुराल वालों ने उन्हें अपशगुनी समझकर वापस मायके भेज दिया। बेटी के दुख को देखकर माता पिता भी बहुत दुखी हुए, लेकिन रेखा बुआ ने जो कुछ भी हुआ उसे अपनी नियति मानकर स्वीकार कर लिया और अपने माता को और पिता को संभाल लिया। अपने गांव वालों को उनका एक नया रूप देखने को मिला। उन्होंने घर के साथ खेत का भी काम एक बेटे की तरह संभाल लिया। उन्होंने अपने आप को इन कामों में ऐसा झोंका मानो वह अपने सारे दुख भूल गई हो, या शायद अपने माता पिता के दुखों को कम करने के लिए ऐसा दिखावा कर रही हो। समय बीतता गया और उनके माता पिता भी इस संसार से विदा हो गए। अब रेखा बुआ अकेली रह गई। उनके भाई छुट्टियों में गांव आते तो उन्हें अपने साथ चलने की जिद करते, लेकिन रेखा ने कहा, अब यही मेरा गांव है और यही मेरा घर है। और धीरे धीरे पूरे गांव के सुख दुख और ज़रूरत की साथी बन गई। समय बीतता रहा। रेखा बुआ की उम्र भी ढलने लगी थी और वे पिछले कुछ समय से बीमार रहने लगी। शहर से उनके लिए डॉक्टर बुलाया गया, लेकिन रेखा बुआ को बचाया ना गया। उनकी मौत के बाद ये सवाल उठा कि उनका अंतिम संस्कार कहाँ किया जाए। कुछ लोग उनका अंतिम संस्कार गांव में ही करना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने सारा जीवन गांव वालों को समर्पित कर दिया था। लेकिन गांव के बड़े बुजुर्गों ने उनका पार्थिव शरीर को उनके ससुराल ले जाने की बात कही। जब उनके ससुराल वालों को यह सब पता चला तो उन्होंने पहले तो मना कर दिया, लेकिन बाद में समाज के दबाव में उन्होंने उनका अंतिम संस्कार करना स्वीकार कर लिया। हालांकि सुनने में यह भी आया कि उनके अंतिम संस्कार में सारा खर्चा उनके भाइयों ने ही दिया। मैं सोच रहा हूँ, क्या इस समाज में अपना कोई अस्तित्व नहीं है, जो अंतिम संस्कार के लिए उन लोगों पर निर्भर होना पड़ा जिन्होंने उन्हें अपमानित करके वापस मायके भेज दिया था। क्या ऐसे सामाजिक नियमों को बदलने की आवश्यकता नहीं, जो स्त्री के आत्मसम्मान को जीते जी तो छल्ली करते ही हैं, मरने के बाद भी उसकी आत्मा को तृप्त नहीं होने देते। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।